जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जिन्हें आप लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा और गुरु पा की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत भारी संकट आने वाला है, बट मैं इसको बहुत इग्नोर कर रही थी। संगत जी, फिर क्या होता है कि आज से 10-12 दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा शॉप पर बैठा हुआ था और सुबह 10 या 10:30 का टाइम रहा होगा, मुझे फ़ोन आया कि मम्मा मेरे पास गुरुपा आए थे। मैंने पूछा कैसे, तो बेटे ने बताया कि चेयर पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और सपने में मैंने गुरुजी आ गए और मुझे गुरुजी वाइट चोले में दिखे। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था और मुझे बोले, बेटा मेरे पास आओ। मैं गुरुपा की तरफ गया और वो मुझे बोले, और सामने बेड पड़ा था, आप उस पर सो जाओ और मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मम्मा, मैं जैसे ही बेड पे गया तो मेरी आँख खुल गई, फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, इधर मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर मौत मंडरा रही है, बट मैं तेरे बेटे की हेल्प करने पक्का आऊँगा। ठीक सपने के 2 दिन बाद बेटे के पेट में अचानक बहुत दर्द हुआ और सारे टेस्ट डिस्टर्ब थे। डॉक्टर बोले कि बेटे को जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, इन्फेक्शन फैल रही है। गुरुजी को अंग संग मान के हम सुबह 4 बजे हॉस्पिटल चले गए और एडमिट करवाया और वहाँ गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू अपने गुरुपा पर विश्वास रख, मैं सब ठीक कर दूंगा। हर पल सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं कल ही हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आई हूँ और मैंने हॉस्पिटल में बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर किया था, बट वो मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पर सेंड कर दिया था जो शेयर नहीं हो पाया। 8 दिन हम हॉस्पिटल रहे। संगत जी, जैसे जैसे मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो रही थी उसी के सेम मैसेज पहले ही मेरे पास आ रहे थे। संगत जी, संडे की बात है, उस दिन बेटे की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी, बट मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि संडे की शाम तेरे बेटे पर बहुत भारी है, पर मैं हेल्प करने ज़रूर आऊँगा। संगत जी, वैसा ही हुआ। बेटा सारा दिन ठीक रहता और अचानक डॉक्टर आते और बेटे की जो नाक में पाइप लगी हुई थी बोले उसको निकालना होगा। संगत जी, जैसे ही वे पाइप निकालने लगे हम बेटे को, तो बेटे की उस वह पाइप गले में फंस जाती है और वो बहुत चीखें मारता है, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। मेरे से देखा ही नहीं गया संगत जी, और मैं मंत्र जाप करती रही और गुरुपा को बुलाती कि गुरुपा प्लीज़ आप आ जाओ, आप कह रही थे मैं तेरी हेल्प करने ज़रूर आऊँगा। संगत जी, फिर सभी डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं और किसी और डॉक्टर को बुलाया जाता है, फिर पाइप निकाली जाती है। वह शाम का टाइम रहता है, 7 या 7:30 तक का टाइम बहुत पेनफुल था। दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने अपने बच्चे की जान ब्लेस करी। अगले ही दिन फिर मैसेज आता है कि तेरे बच्चे के पेट में बहुत बड़ी बीमारी पल रही है, पर फिक्र मत कर मेरी बच्ची, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। संगत जी, मुझे गुरु पाप के बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, मैं आपको सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे गुरुपा हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हम सबका, बट हम ही हैं जो बार बार उनको इग्नोर कर देते हैं। मेरे गुरुजी महाराज जैसे मेरे बच्चे की जान बचाई है, ऐसे ही सबके बच्चों के अंग संग रहना, सबका भला करना मेरे गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, बच्चे की तरफ से दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप के साथ सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, प्लीज़ संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं अपनी यात्रा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं 5-6 साल पहले गुरुजी से जुड़ी थी, या यूँ कहें कि गुरुजी ने मुझे अब पता नहीं कब अपने आप से जोड़ रखा था। मुझे एहसास बाद में हुआ, गुरुजी अपनी कृपा तो बहुत बरसाते हैं, पर हम ही नहीं समझ पाते। लगता है यह हमने किया है, पर संगत जी हम करने वाले कौन हैं? हमारे तो कर्म ही इतने माड़े हैं कि हमसे कोई भी काम सही से होता ही नहीं है। हाँ,
उस समय की बात है जब मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने ईसीजी कराने के लिए बोल दिया था। ईसीजी करवा ली, रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई और फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको हार्ट में ब्लॉकेज आ रही है, सीटी एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी। तो मेरे पति अंकल यह सुनकर बहुत डर गए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और हम सही तरीके से इलाज भी नहीं करवा सकते। हम सोच रहे थे कि कैसे होगा, अगर ज़्यादा कोई परेशानी हुई तो। फिर जब हम हॉस्पिटल गए सीटी एंजियोग्राफी करवाने, तो हम दोनों गुरुजी को याद कर रहे थे कि प्लीज़ गुरुजी ऐसा कुछ ना हो और रिपोर्ट नॉर्मल हो। गुरुजी आप देख लेना। जब मेरा नंबर आया और मैं अंदर गई, वहाँ मुझे लेटाया गया तो मेरी नज़र सीधी ऊपर छत पर गई। वहाँ पर सफ़ेद रंग का कबूतर की पेंटिंग बनी हुई थी। मुझे अचानक ध्यान आया गुरुजी का संकेत कि गुरुजी ने अपनी उपस्थिति बता दी थी। मुझे लगा अब मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी, क्योंकि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस से ये बता दिया कि सच में संगत जी जब रिपोर्ट आई तो नॉर्मल थी, जबकि मेरी 2 बार ईसीजी करवाई गई थी तो दोनों बार ही ईसीजी की रिपोर्ट सही नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं ये सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है जो मैंने कंप्यूटर से निकलवाया था। अब तो मेरे पास और भी स्वरूप हैं जो एक आंटी ने दिया था। हर सुबह नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, अच्छे पति अंकल देने के लिए शुक्राना, अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्राना, अच्छे माँ बाप देने के लिए शुक्राना, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के महामंत्र के साथ अपने सत्संग को आज के लिए यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी यह शुक्राना सत्संग मेरी मदर का है। मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर के गलत उपचार के कारण तबीयत और भी ख़राब हो गई। डॉक्टर ने हमें बोला कि आप इनको किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। जब हम दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचे तो उनका बीपी बिल्कुल ही लो था, शुगर 500 प्लस पहुंच गई थी। डॉक्टर ने बोला कि जब तक बीपी ठीक नहीं होता है हम कुछ नहीं कर सकते। मैं और मेरी सिस्टर्स गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे और डॉक्टर की प्रोसेस को देखते रहे। फिर डॉक्टर्स ने एकदम से ही मेरी मदर को आईसीयू में एडमिट कर दिया और अपना काम करने लगे। जब डॉक्टर से मैंने बात की कि मदर की तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर ने बोला कि हम 48 आवर्स कुछ भी नहीं बता सकते, आप वेट करो। संगत जी हम सब घर में डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे कि गुरुजी कैसे सही होगा। पर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और बोलती रही, गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर दो। गुरुजी मेरी मम्मी भी गुरुजी की संगत है। हमारा परिवार गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानता है। और संगत जी गुरुजी का नाम पापा भी बहुत जप करते हैं। गुरुजी पर विश्वास बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब गुरुजी ने मम्मी को न्यू लाइफ दी, संगत जी जब से जो हमारे परिवार में नहीं मानते थे वो भी गुरुजी के चरणों से जुड़ गए। गुरुजी ऐसे ही पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो संगत जी गुरुजी के एडमिट होने के दूसरे दिन जब मैं मम्मी से मिलने आईसीयू में गई तो मम्मी ने मुझे बताया कि जहाँ उनका बेड था आईसीयू में, बेड के ऊपर छत पर गुरुजी महाराज का स्वरूप बन गया और मम्मी को आशीर्वाद दे रहे थे, स्माइल करते हुए। बेड के पास राधा कृष्ण जी के साथ में आशीर्वाद दे रहे थे, स्माइल करते हुए। संगत जी इतना सुनते ही मुझे लग गया था कि गुरुजी ने और राधे कृष्णा ने आशीर्वाद दिया तो अब मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ संगत जी, मेरी मम्मी ठीक होकर घर आ गई। ब्लड शुगर भी कंट्रोल में है, दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन गुरुजी साथ हैं, सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अपने गुरुजी महाराज पर मेरे परिवार की रक्षा करना और अपनी भक्ति में लगाए रखना। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और आंटी जी प्लीज़ ये सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी सत्संग बहुत बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा शेयर किए जाते हैं। और संगत जी गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं और वो सत्संग आप तक इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि गुरुजी चाहते हैं। संगत जी आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।